अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद जी। तो नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश आबाद रखे और हर बीमारी आने वाली से अल्लाह ताला आपको बचाए। आज की इस वीडियो में जो नुस्खा बताने वाली हूँ खुश्क खांसी के लिए है। छोटे हों या बड़े हों, बूढ़े हों, जिनके लिए भी जो है, जिनको भी ये परेशानी है खांसी की, उनको ये आप मेरा नुस्खा बनाकर दे सकते हैं। घर के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि आपके किचन के अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाएँ और आप फ़ौरन जो है दवाई बनाकर मरीज़ को पिला दें या खिला दें पाउडर बनाकर। तो ये हमारे किचन जो है बहुत बड़ा दवाखाना है। तो इसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। हम खाना तो बनाते ही हैं, मगर हम खाने के साथ साथ एक दवा को भी तैयार कर सकते हैं। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। खुश्क खांसी जब रात के टाइम होती है तो मरीज़ का हल्क में बहुत ज़्यादा खराश आनी शुरू हो जाती है और उनका सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, क्योंकि बलगम तो निकलती नहीं है। और खुश्क खांसी जब होती है तो बहुत ज़्यादा मरीज़ की आंखों में पानी आना, नाक में पानी बहना या बहुत ज़्यादा सीने में दर्द होना, बाज़ लोगों के तो आंतों में, पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो ऐसे मरीज़ के लिए आज मैं बहुत ही मुफीद नुस्खा लेकर आई हूँ, जिनको इस्तेमाल करने के बाद आपकी मरीज़ की जो है खुश्क खांसी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप इसी तरह के मज़ीद नुस्खे हासिल करना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल बटन आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के मुफीद और कारगर नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुँचते रहें और आप घर बैठे ही फ़ायदा हासिल करते रहें। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, सुनना है। और इसके अलावा जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खुश्क खांसी होती है तो मैं लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर में मक्खन है, मक्खन जो है वो आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्खन बहुत मुफीद है और ये खुश्क खांसी वालों के लिए बहुत अच्छा है मक्खन। मगर मक्खन खाने का तरीका है कि आपने मक्खन के अंदर क्या ऐड करना है, जो कि आपने इसको इस्तेमाल करना है। अगली वीडियो मेरी जो है इसमें आने वाली है कि आपने ग़िज़ाई तौर पर जो है किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो कि आपकी खांसी का हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाए। मगर आज मैं नुस्खा बताने वाली हूँ, अगर मरीज़ बहुत ज़्यादा रात के टाइम खांसी कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो मेरे नुस्खे को इस्तेमाल करके अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। अगर आप ग़िज़ाई तौर पर भी मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप जो है कहवा बनाकर पी सकते हैं। छोटी इलायची का कहवा बनाकर आप पिया करें, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। नीम गर्म जो भी आपने चीज़ खानी है, नीम गर्म ही आपने खानी है। जैसे मैं कहवा बता रही हूँ, नीम गर्म आप इस्तेमाल करें। दालचीनी का कहवा बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है छोटी इलायची या बड़ी इलायची के दाने मुंह में चबाकर वो चूस लिया करें, बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए, गले के लिए बहुत अच्छी है। और अब अपने दवाई के तौर पर किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, इसमें हम आपको दालचीनी का कहवा बनाना बताएंगे, जिसमें आप ये बेहतरीन चाय बनेगी। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा चाय के शौकीन होते हैं, मगर वो जो है चाय आपको नुकसान दे जाती है जो इसमें आप दूध डाल देते हैं। तब आपने इसमें दूध नहीं डालना, इस चाय को इसी तरह ही तैयार करना है। क्योंकि जितने भी खांसी वाले मरीज़ होते हैं वो जब दूध वाली चाय पीते हैं तो उनको मज़ीद खांसी बढ़ जाती है। तो ये कभी आजमा कर देखिएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने दालचीनी का इसके अंदर इस्तेमाल करना है। दालचीनी की चाय बेहतरीन बनने वाली है। इसमें आपने चीनी को भी ऐड कर देना है। चीनी आपके घर में आती ही होगी, अगर चीनी नहीं है तो मिश्री आपके लिए बहुत अच्छी है। मिश्री जो है हम लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में, तो मिश्री जो है सब मरीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मगर मिश्री नहीं है घर के अंदर, रात के टाइम मिश्री नहीं है, मरीज़ बहुत ज़्यादा खांसी कर रहा है, तो आप चीनी उसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद आते हैं चाय की पत्ती। चाय की पत्ती जो है अच्छी कंपनी का ब्लेंड, जैसे बाज़ लोग जो है करते क्या है कि चूरा चाय का पत्ती का ले लेते हैं, जो कि नाकस होता है। आम होटलों पे भी वो चाय की पत्ती इस्तेमाल की जाती है, मगर आप कंपनी की पैकिंग शुदा पत्ती लें जो कि आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाए। तो ये आप घर के अंदर भी आम तौर पर अगर चाय बनाएं तो उसका इस्तेमाल किया करें। मगर खुली चाय जो लोग पत्ती ले लेते हैं, सस्ती ले लेते हैं कि चलिए पैसों की चार बचत हो जाए, मगर आपको उतने पैसे दवाई में लग जाते हैं। तो आप जो है पत्ती पैकिंग ले, खुली पत्ती आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जरासीम होते हैं। ये जरासीम ही हमारे पेट के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से हमें हज़ार बीमारियाँ लग जाती हैं और हमारा कोफ्ते मुदाफ़ जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो ये उन लोगों को ही हमला होता है, नज़ला ज़ुकाम होना, खांसी होना, जिनकी कोफ्ते मुताबिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। तो आप अपने जरासीम से बचने के लिए आपने खुली कोई चीज़ नहीं लेनी, पैकिंग के अंदर जो पत्ती होती है वही आपने इस्तेमाल करनी है, और इस तरह जो है आपको ये फ़ायदा देना शुरू हो जाएगी। अब आपने पत्ती जो है आपने कितनी डालनी है, आधी चम्मच आपने पत्ती ले लेनी है, और उसके बाद आधी चम्मच आपने चीनी का इस्तेमाल करना है, और 1 से 2 इंच का टुकड़ा जो है आपके पास होना चाहिए। मैं भी आपको दिखा देती हूँ कि कितना आपने टुकड़ा जो है इसमें इस्तेमाल करना है।
इतना आपने 2 इंच का टुकड़ा है, देखिए ये मेरे 2 इंच के मुताबिक ये टुकड़ा है। आपने इतना जो है कि छोटे छोटे टुकड़े आप कर लीजिएगा। छोटे छोटे टुकड़े करके आप डालेंगे तो ये जो है इसके फायदे पानी के अंदर आ जाएगी। तो इसको पानी आपने 1 गिलास ले लेना है और इसको टुकड़े को आपने छोटे करके पीस डाल देने हैं। और इस तरह आपने चाय की पत्ती जो आप इस्तेमाल करेंगे उसमें चीनी या मिश्री आप इसमें ऐड करके इसको पकाना है अच्छे तरीके से। जब ये पक जाए तो इसको आपने छान कर मरीज़ को पिलाना है। तो ये अच्छी तरह पका लीजिएगा। फ्लेम को बिल्कुल कम रखिएगा, ज़्यादा नहीं। तो अगर आप ज़्यादा रखेंगे आपका पानी जल जाएगा तो इसकी फ़ायदे पानी के अंदर नहीं आएगी। तो हल्की आंच के ऊपर आपने इसको पकाकर छान कर मरीज़ को पिला देना। रात के टाइम अगर खुश्क खांसी बहुत हो रही है तो ये उसी वक्त पियेंगे तो उसी वक्त फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। ये कुदरती नेचुरल चीज़ों का आप इस्तेमाल करें तो आपको बहुत जल्द फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो अंत तक देखा, सुना, मेरे साथ रहे। तो आज की खूबसूरत बात, दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रतों का सामना सच और हक बोलने वालों को करना पड़ता है। तो अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी प्रीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।